अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बदीउस समावाति वल अर्द व शुक्रु लिल्लाहिल्लज़ी जअल शम्सा दियाअ वल क़मरा नूरा। अहमद मुहम्मद मुस्तफ़ा सिद्दीक़ुहु अहलुस सफ़ा फ़ारूक़ुहु अल मुज्तबा उस्मानुहु ऐनुल हया अल मुर्तज़ा बहरुल करम। इधर सिद्दीक़ अकबर पर सदाकत नाश करती है, उधर फ़ारूक़ आज़म पर अदालत नाश करती है। इधर उस्मान गनी पर शराफत नाश करती है, अलीउल मुर्तज़ा पर शुजाअत नाश करती है, हुसैन इब्ने अली पर शहादत नाश करती है। ज़हरा बिदअतु नूरिही, ज़हरा वो ताहिरा हैं तहारत को नाज है। ज़हरा वो आबिदा हैं इबादत को नाज है। ज़हरा के हर क़याम पे कुदरत को नाज है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ज़हरा के हर क़याम पे कुदरत को नाज है। गो खुद नहीं इमाम इमामत को नाज है। मन नदानम इज़्ज़ो शान फ़ातिमा, काबाए मन आस्तान फ़ातिमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दुरूद पढ़ें जी एक दफ़ा। सलातो ज़रा थोड़ी सी तब्दीली कर लें, सीटें थोड़ी बदल लें। ये छोटी दुनिया सारी उठ के पीछे चली जाए ज़रा जल्दी से। आप बच्चों पीछे चले जाओ, वो दूर नहीं जाना, वो दीवार के पास, वो सामने। उठ के शाबाश, उठ के खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो के मेरे बच्चे शाबाश। अल्लाह आलिम बनाए, हाफिज़ बनाए। वो पीछे दीवार के पास। अब आप उठ के करीब आए। हजरात नेड़े नेड़े आ जाओ, करीब आ जाओ, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाओ। इधर से भी थोड़ा करीब आ जाए, करीब आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। अल्लाह अकबर। बड़ी मोहब्बत से हज़रत किबला औलाद अली आले नबी पीरज़ादा सैयद समीउर रहमान शाह साहिब ने टेलीफ़ोन पे रब्ता रखा और आज का वक़्त हुक्म किया। मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं, कुछ टेम्परेचर है, पिछली रात का ठंड लग गई थोड़ी लाहौर से आते हुए। तो कोई और सफ़र होता या छोटे शाह साहिबान में से कोई घर होता तो फिर मैंने उन्हें भेज देना था। तो उनमें से भी कोई घर नहीं था, तो फिर मेरा आना ज़रूरी हुआ, क्योंकि ये घर सादात का है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। बड़ी ख़ूबसूरत शख्सियत हैं हज़रत किबला पीरज़ादा पीर सैयद ज़ुबैर हुसैन शाह साहिब, पीर सैयद कमर अब्बास शाह साहिब। जुमला सादात इकराम फ़कीर से मोहब्बत करते हैं, फ़कीर इनका खादिम है। मोहम्मद बूटा कादरी साहिब, अल्लाह आपको सलामती दे। और बिलाल कादरी साहब ने तो बड़ी प्यारी निकाबत की। अल्लाह आपको इज़्ज़तें भी अता फ़रमाए, बरकतें भी अता फ़रमाए। अच्छा भाई, अहले सुन्नत के एक बड़े इमाम हैं, बड़े अच्छे इमाम हैं, मुहक्किक हैं, ख़तीब बगदादी।
बड़ा नाम है इनका हदीस की दुनिया में, तारीख़ की दुनिया में, ये भी एक नाम रखते हैं। इमाम कंदूज़ी हनफी आलिम है, सुन्नी हनफी आलिम है। और जलालुद्दीन सयूती का नाम आपने सुन रखा है, 70-72 दफ़ा जागते हुए हुजूर की ज़ियारत करने वाली हस्ती। ये जो मैंने नाम लिए हैं, इन सब ने लिखा है कि वाहिद शख्सियत मौला अली हैं जिनकी शान में कुरान में 300 आयतें आई हैं। कितनी आयतें? 300 आयात हज़रत अली के मकाम में आई हैं। अब आप मुझे इजाज़त दें, एक एक करके पढ़ लेते हैं। क्या आपको पता है कि हमारा मनहज ही कुरान है, कुरान ही पढ़ना होता है। तो आज तो वाकई कुरान ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि नातक़े कुरान का जश्न है, मौला अली का जश्न है, बाबे मदीनातुल इल्म का जश्न है जी। तो आज तो फिर कुरान पढ़ना बनता है ना जी। आइए सूरह शम्स से आयत को पढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं बात किस तरफ जाती है। अच्छा भाई, बड़ी खामोशी चाहिए, ये खामोश करें जी, ये लाइन खामोश रहे बेटा, खामोश रहना है। अब बिल्कुल आवाज़ ना आए। अगर आपकी आवाज़ आई 2-3 दफ़ा, फिर मैंने अगर कहा तो फिर उठा के पूरी लाइन बाहर भेज दी जाएगी ताकि हम गुफ्तगू कर सकें। और बिल्कुल खामोशी रखें छोटे बच्चे, ताकि अहबाब सुन सकें, कोई बातें मिल जाएं आज की रात में। हुजरा रिसालत का दरवाज़ा खुला, नबी अपने हुजरे से बाहर आए। जैसे ही नबी आए, आयत आई वशम्सी वदुहाहा। अल्लाह ने फरमाया, इस चमकते हुए चेहरे की कसम है। अब आप चुप भी रहें तो मैं ज़िम्मेदारी से कहूँगा, इसी हुजरे में नबी के पीछे अली आया। जब पीछे अली आया तो आवाज़ आई वल कमरी इज़ा तलाहा। इस सूरज के पीछे जो चांद सा मुखड़ा अली आ रहा है, हमें इसकी भी कसम है। आपने गौर किया, जिसके मुखड़े की कसमें अल्लाह उठाए उसे अली कहते हैं। भाई जिसके दिल में अली है वो तो सुभान अल्लाह कहो। बस ऐसे ही ज़रा धीमे धीमे 2-4 आयतें सुन लें। थकी सी तबीयत है, बुखार वाली कैफियत है। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 25 आयतें पढ़ के तो बस 10 बजने से 10 मिनट पहले माइक मेरी तरफ आया है तो 10 बज गए हैं। 10 में 2 दफ़ा 5 होता है। 10 में दिल में 2 दफ़ा 5 रखो तो 10 बन जाता है। तो 10 बज चुके हैं, 10 मिनट गुजर चुके हैं, एमी 30 मिनट और गुजर जाएंगे, मैं आपसे इजाज़त ले लूँगा। आइए अली की शान में फिर एक और जगह से पढ़ते हैं। सूरह वाक़िया में इरशाद होता है, माशर का मैदान होगा, बंदों को अपनी अपनी पड़ी है। बस भी बेटा खामोशी रखें भाई, जल्दी से ज़रा खामोश हो जाएं। बंदों को अपनी अपनी पड़ी है और हालात ये हैं कि अल्लाह फरमाता है फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना। कुछ वो होंगे जिनके नामा अमाल उनके दाएं हाथ में होंगे। व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा। कुछ वो होंगे जिनके नामा अमाल उनके बाएं हाथ में होंगे। लेकिन एक जमात ऐसी होगी, ना दाएं वाली ना बाएं वाली, वस्साबिकून साबिकून, वो इन दोनों से आगे वाली। साबिकून का माना होता है सबकत लेके जाने वाले, ना दाएं वाले ना बाएं वाले, बल्कि वस्साबिकून साबिकून वो जमात है इनसे आगे वाले। आगे अल्लाह फरमाता है उलाइकल मुकर्रबून, ये जमात मुकर्रबीन की है। मुफस्सरीन लिखते हैं इस मुकर्रबीन की जमात का इमाम अली है।
भाई बोलो तो सही ना भाई। मुकर्रबीन की जमात का इमाम अली है भाई। 4 आयतें हो गई, 300 आयतें हैं। लो जी, मैं फिर कुरान पढ़ रहा हूं, मेरे सामने फिर एक आयत आ रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस आयत को पढ़ा। ये आयत सूरह बनी इसराइल में है। अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा कि अल्लाह ने फरमाया, यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बे इमामिहिम, माशर के मैदान में हर एक को एक इमाम की आवाज़ से बुलाया जाएगा। तुसी चुप बैठे हो। हर एक को इमाम की आवाज़ से बुलाया जाएगा। लो भी गुजरात वालों, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने इस आयत को पढ़ा, रहा ना गया, कुरान पकड़ा, मस्जिद नबवी में चले गए, नबी पाक के सामने रख के अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़रा बताइए तो सही माशर वाला इमाम कौन है? अल्लाह अकबर। भाई मैं भी थका, आप भी थके, मुझे बुखार है, आपकी तबीयत नहीफ लग रही है। जो अली का नाम सुन के मचला बैठा है, ऊंची सुभान अल्लाह कहे। या रसूल अल्लाह, जरा बताइए तो सही माशर वाला इमाम कौन है? गुजरात वालों, अल्लामा इब्ने हजर मक्की फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर ने 70 दफा पूछा, नबी खामोश रहे, अबू बकर भी चुप कर गए। अचानक मस्जिद नबवी के दरमियान वाले दरवाजे में से मौला अली को आते हुए देखा। इधर दरमियान वाले दरवाजे में से अली को आते हुए देखा। नबी ने चेहरा बुलंद किया, अबू बकर की तरफ देखा और फरमाया, अबू बकर अब पूछिए क्या पूछ रहे थे। हाय हाय, अबू बकर अब पूछिए क्या पूछ रहे थे। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं तो अर्ज कर रहा हूं, यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बे इमामिहिम, वो माशर वाला इमाम कौन है? नबी अपना हाथ उठा के फरमाते हैं, अबू बकर देख भी ले और पहचान भी ले, वो माशर वाला इमाम मेरा अली है। जिसके दिल में अली है, सुभान अल्लाह कहो जल्दी। भाई अगर इजाजत है तो 1-2 आयत और पढ़ लें। लो जी, अब मेरे सामने सूरह साफात आ रही है। 37 नंबर सूरा है। हिसाब किताब हो गया, दोज़ख में जाने वालों की लाइन लग गई। अब बंदे दोज़ख में जाने लगे हैं। आवाज आई, वाकिफूहुम, रोको इन्हें। जी मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, हक प्रोडक्शन के प्लेटफॉर्म पे ये रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं अपने एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं। लोग जा रहे हैं, हिसाब किताब हो गया, आवाज आएगी, वाकिफूहुम, रोको, सारे रुक जाएंगे। मौला क्या हुक्म है? इरशाद होगा, इन्नहुम मसऊलून, इन्ना कोलो जरूरी सवाल करना है। हाय हाय, इनसे जरूरी सवाल करना है, इन्हें रोका जाएगा। लो मैं हवाला दे जाऊं, इमाम देलमी रहिमहुल्लाह ने अबू सईद खुदरी से रवायत किया, इन्हें रोक के पूछा जाएगा, तुम्हारे दिलों में अली भी है कि नहीं? हाय हाय, इन्हें रोक के पूछा जाएगा, इनके दिलों में अली भी है कि नहीं? अब मोहब्बत अली पे फैसला होगा। जिसके दिल में अली है उसे जन्नत में दाखिल कर दो, बाकी माल उधर ले जाओ। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है। जिसके दिल में अली है ऊंची कहो सुभान अल्लाह। नहीं नहीं, आज इस तरह करो, जिसके दिल में अली है कहो या अली, फिर कहो या अली, फिर कहो या अली। अली का नाम जवानी देता है, कहो या अली। मौला जो ऊंची या अली कहे, मदीना दिखा, कहो या अली। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आप इजाजत दें, मैं कुछ आयतें और पढ़ना चाहूँ। बस अब टाइम भाग रहा है, मैंने कुछ वक्त और पढ़ना है। सूरह बकरा की आयत मेरे सामने आ रही है। ये 2 नंबर सूरा है। आप जानते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से गुनाह हुआ। 40 दिन के लिए हजरत मूसा तूर पे गए, याद आ गया जी, चेता आ गया जी। पीछे बंदों ने, जिਉਂਦੇ रहो, जिਉਂਦੇ हजूर उमर दराज, पीछे बंदों ने बछड़ा
बछड़ा पूजा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के बाद वापस आए तो आपने देखा कौम तो गुनाह कर रही है। आपने फरमाया फतूबू इला बारिकुम, फतूबू चलो, तूबू का माना होता है चलो, रुजू करो, चलो किधर, इला बारिकुम अपने रब की तरफ चलो। माफी चाहिए दिए इन्हें के जी चाहिए दिए ते फिर चलो रब वाल, जिਉਂਦੇ रहो उम्र दराज होवे। माफी चाहिए दिए चलो रब वाल, नहीं आपने गौर नहीं किया। पिछली उम्मतें जब भी गुनाह करती तो नबी यही फरमाया करते थे माफी चाहिए चलो रब की तरफ। ठहरो मैं एक और मिसाल देता हूं। सूरह नूह, कौम नूह ने गुनाह किया, अल्लाह ने फरमाया वया कौम इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, ए कौम नूह अगर माफी चाहिए तरफ। एदा मतलब है कौमे नूह गुनाह करे माफी चाहिए चलो रब की तरफ, कौमे मूसा गुनाह करे माफी चाहिए चलो रब की तरफ, कौमे लूत गुनाह करे माफी चाहिए चलो रब की तरफ। पिछली उम्मतों की माफी का तरीका यही होता था। नबी कहा करते थे माफी चाहिए चलो रब वल, माफी चाहिए चलो रब वल, माफी चाहिए चलो रब वल, वारी आई तेरी ते मेरी। अल्लाह फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, मोहम्मद की उम्मत गुनाह करे माफी चाहिए चलो मोहम्मद वल। भाई बोलो तो सही जिसे समझ आ रही। एदा मतलब है माफी जदों भी लबनी है ज़हरा दे बाबे दे बूए तो लबनी है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है ऊंची कहो सुभान अल्लाह। मैं जरा आपके चेहरे तो देख लूं भाई, कुरान सुन के चेहरे खिलखिला रहे हैं, खिलखिलाते खिलखिलाते कहो सुभान अल्लाह। लो जी गुजारिश तो ये है, कौमे नूह ने गुनाह किया, कौमे मूसा ने गुनाह किया। हजरत मूसा फरमाते हैं चलो रब की तरफ, फतूबू चलो, इला बारिकुम चलो रब की तरफ। इन्हें क्या जी करना किए, आप फरमाते हैं करना पता क्या है, व इज़ कुल नदखुलू हाज़िहिल क़रियता, इस बस्ती में दाखिल हो जो, फ़क़ूलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम, खाओ जहां से चाहो, रगदन जितना चाहो खाओ, लेकिन एक काम करो, माफी का तरीका ये है वदखुलुल बाबा, दरवाजे में दाखिल हो जाओ, दरवाजे से कोल आ जाओ। मैं कोई बात कर रहा हूं अगर समझ आ रही है, माफी चाहिए दरवाजे की तरफ आ जाओ, वदखुलुल बाबा दाखिल हो जो इस दरवाजे में, सुज्जदन सर झुकाते हुए, वकूलू हित्ततुन नगफिर लकुम, क्योंकि ये बाबे हित्ततुन है। हित्ततुन का माना होता है बख्शिश वाला दरवाजा, जीते रहे बख्शिश वाला दरवाजा, ये बाबे हित्ततुन है। इसका मतलब है कौमे मूसा गुनाह करे माफी के लिए बाबे हित्ततुन। अब रुकिएगा, अल्लाह ने हजरत नूह से फरमाया अगर इस कौम को बचाना है तो इसे कश्ती में बिठाओ और कश्ती में बिठा के इन्हें पार ले जाओ। इसका मतलब है कौम को पार लगाना हो तो कश्ती, कौम को माफी चाहिए तो बाबे हित्ततुन, कौम को पार लगाना हो तो कश्ती, कौम को माफी चाहिए तो बाबे हित्ततुन, कौम को पार लगाना हो तो कश्ती, कौम को माफी चाहिए तो बाबे हित्ततुन। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह फरमाते हैं नबी ने इस कुरान की दोनों आयतों को पढ़ा और सहाबा में ऐलान किया, सहाबा सुनो मेरी उम्मत के लिए बाबे हित्ततुन और कश्ती नूह मेरा अली है। इसका मतलब है अगर माफी चाहिए तो अली अली करना पड़ेगा। जिसे माफी चाहिए कहो या अली, फिर कहो या अली, एक दफा फिर कहो या अली। जीते रहें खुश रहें। मैं थोड़ा कुरान और पढ़ना चाहता हूं। देखिए जहां पे इतना बर्दाश्त किया थोड़ा और बर्दाश्त कर लो, थोड़ा कुछ आयतें और सुन लो जी। जी बिस्मिल्लाह। लो जी 10:15 के करीब हम आ गए, आप इजाजत दे 2-4 आयतें पढ़ लें। लो जी फिर इरशाद होता है, अब मैं ना तमहीदन को 4-5 आयतें पढ़ूंगा, फिर तमहीद के बाद फिर एक आयत की सूरत में नतीजा पेश करूंगा। सूरह नहल की तरफ चलते हैं। सूरह नहल में इरशाद होता है वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयान लिकुल्ली शैइन व हुदम व रहमतम व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह फरमाता है कुरान रहमत है, हिदायत है, बशारत है, इल्म कुल है, हर मैदान में गालिब है। क्या बात है, आपकी क्या बात है और आपके सुनने की क्या बात है। बड़े खूबसूरत आप लोग सुनते हैं।
कुरान रहमत है, हदायत है, बशारत है, हर मैदान में गालब है। अच्छा जी, हर मैदान च गालब है, पंजाबी फरमा रहे हो, हर मैदान विच गालब है। एक आयत हो गई। हुण रुकिया, ये तमहीद है, बाद नतीजा देंगा। तमहीद है, कुरान रहमत है, हदायत है, ते हर मैदान विच गालब है। हुण रुकिया जी, फिर इरशाद होता है वमा मिन गाइबतिन फी समाई वल अर्दी इल्ला फी किताबी मुबीन। आसमानों की हर छुपी शय का जिक्र कुरान में, जमीन की हर छुपी शय का जिक्र कुरान में। दो आयतें हो गई जी, तमहीदन दो आयतें हो गई। लो जी, फिर इरशाद होता है वला असगरा मिन ज़ालिका वला अकबरा इल्ला फी किताबी मुबीन। हर छोटी सी छोटी शय का जिक्र कुरान में, हर बड़ी सी बड़ी शय का जिक्र कुरान में। भाई तीन आयतें हो गई, तीन हो गई। लो जी, फिर इरशाद होता है वला वला रतबी वला याबिसिन इल्ला फी किताबी मुबीन। हर तर शय का जिक्र कुरान में, हर खुशी शय का जिक्र कुरान में। चार आयतें हो गई भाई, चार हो गई। फिर इरशाद होता है सूरह बनी इसराइल में वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउम व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। कुरान रहमत, कुरान शिफा, कुरान मुश्किल कुशा, कुरान मुश्किल कुशा, कुरान मुश्किल कुशा, कुरान मुश्किल कुशा। नहीं, मैं आगे चलूंगा जब हर बंदा जागेगा कुरान मुश्किल कुशा। हुण तुसी आए हो उस नतीजे ते जिस नतीजे वाल मैं तुहानू लियाना चाहता सा। इतनी शाने आपने कुरान की सुन ली। इस कुरान को सामने रख के एक शख्सियत ने कूफे की मस्जिद में फरमाया था हाजा कुरानुन व अना कुरानुन, हाजा कुरानुन सामितुन अना अली इब्ने अबी तालिब कुरानुन नातिकुन। ये खामोश कुरान है, मैं अली चलता फिरता कुरान हूं। कुरान मुश्किल कुशा, जीते रहे कुरान मुश्किल कुशा। जीता पीर है मुश्किल कुशा, हाथ काट के कहो सुभान अल्लाह। भाई जाग रहे हो तो आगे पढ़ ले, अगर यहां तक समझ आ गया थोड़ा आगे और पढ़ ले। भाई कुरान मुश्किल कुशा, कुरान मुश्किल कुशा, भाई कुरान मुश्किल कुशा। भाई ठहरो, मैं फिर समझाता हूं मेरे साहिबो, मैं फिर अर्ज करता हूं। मौला अली शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम एक दिन जुमा पढ़ा रहे थे। खुतबा जुमा में अली ने फरमाया सुनो मेरे पास आने वालों, कुल्लमा फिल तौरात फिल ज़बूर, कुल्लमा फिल ज़बूर फिल इंजील, कुल्लमा फिल इंजील फिल कुरान, कुल्लमा फिल कुरान फिल फातिहा, कुल्लमा फिल फातिहा फिल बा, कुल्लमा फिल बा फी नुक्ता। अना अली इब्ने अबी तालिब नुक्ता तो तहतल बा। जितना इल्म तौरात में है सारा ज़बूर में है, जितना ज़बूर में है सारा इंजील में है, जितना इंजील में है सारा कुरान में है, जितना कुरान में है सारा कुरान की फातिहा में है, जितना फातिहा में है सारा फातिहा की बिस्मिल्लाह में है, जितना बिस्मिल्लाह में है सारा बिस्मिल्लाह की बा में है, और बा का सारा इल्म बा के नुक्ता में है। मैं अली वही बा का नुक्ता हूं। सुभान अल्लाह। सुनाए जी मौला अली का नारा फिर सुनाए। जीते रहें, खुश रहें। इजाजत है कुछ आयतें और पढ़ लें क्या? यहां तक अगर कुरान समझ आ गया तो थोड़ा और कुरान पढ़ ले। लो जी आइए सूरह अल्लाह अकबर, सूरह मोहम्मद की तरफ चलते हैं। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिकल्लज़ी, ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू तबउल बातिला व अन्नल्लज़ीना आमनु तबउल हक़्क़ा मिर रब्बिहिम। अल्लाह फरमाता है काफिर मुरीद है बातिल का, मोमिन मुरीद है हक का। मैं खुद ही जरा थोड़ा जिहा डिले कीता है अगली गल करन तो पहला। मोमिन मुरीद है हक का। ये मैं हुन अज भी दो चार दलील ही दे के दसनिया ने हक कौन है। अज ते जरूरत नहीं ना जी, अज ते जरूरत कोई नहीं ना जी। अज तुहानू समझ खुद ही आ गई है। एदा मतलब है मोमिन मुरीद है हक दा, मोमिन मुरीद है। तुहाडी क्या बात है, तुसी मेरा बुखार ला के छड्डोगे इंशाअल्लाह। मोमिन मुरीद है हक का, काफिर इत्तबा करता है बातिल की, काफिर मुरीद बातिल का,
मोमिन मुरीद हक का। हुण जे तुसी इजाजत दियो, जे मेरे आंगू लंबे लंबे सफ़र नहीं करते, तो जे यूनिवर्सिटी पढ़न पढ़ाते मामलात नहीं, इजाजत दियो कुरान चो 2-4 हक ना पढ़ लीए। ये हुण सारी तकरीर ठंडे सुभान अल्लाह जी कर जानी है। ये जिन्हें सजियों खबियों आवाज कोई नहीं पी, जेड़ा अली दा मुरीद है उच्ची का वो सुभान अल्लाह जल्दी इंज बोलो ताकि गल दी समझ आए। जिक्र अली सुनन बैठे हैं। लो जी, काफिर इत्तबा करता है बातल दी ते मोमिन मुरीद हक दा। अल्लाह हक की है। लो जी हुण ठहरे जे, सूरह यूनुस मेरे सामने आई है, 10 नंबर सूरत 32 नंबर आयते। अल्लाह फरमाया फज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक। अल्लाह फरमाया अल्लाह हक है भाई, पहला हक है अल्लाह भाई, पहला हक है। इंज ना बोलो भाई, अल्लाह हक है, अल्लाह अजड़ी आयत पढ़ी है अल्लाह। हर बंदा बोलो भाई अल्लाह हक है। ठहरे अजे ते मौला सिर्फ तू ही हक है। फरमाया नहीं, सूरह मोहम्मद पढ़ो, वल्लज़ीना आमनू व आमिलु सालिहाती व आमनू बिमा नुज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक। ए जिहड़ा कुरान असी ज़हरा दे बाबा दे दिल ते घल्लिया है ना, ये भी हक है। एदा मतलब है कुरान भी हक है। कुरान अल्लाह मोमिन मुरीद है। क्या बात है, मोमिन मुरीद है हक दा। अल्लाह हक है, कुरान हक है। लोहन ठहरे जे 2 हक सामने आ गए। अल्लाह सूरह तौबा में फरमाता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। ओए दीन भी हक है। दीन एक बार उच्ची बोलियो ताकि मैं कोई गल करनी है थोड़े नाल। दीन नहीं, अजे आवाज कोई नहीं आई। जो आवाज है कि गल करांगा, दीन अजे भी आवाज नहीं आई। दीन एदा मतलब है दीन हक है। एक शख्सियत ने एक दिन कहा था, अगर दीन देखना हो दीन अस्त हुसैन। अगर तेरा दिल करे मैं दीन देखूं, अली का लाल हुसैन दीन है। जिस दिल में हुसैन दी मोहब्बत है, कबो सुभान अल्लाह। हाँ भाई, अल्लाह कुरान दीन किन्ने हो गए? 3 हक हो गए। हुन मैं ओ हक पढ़न लगा जिन्हें दसिया ये 3 हक ने। जिन्हें दसिया ये 3 हक ने, ओ कौन है? हुन ध्यान करे जे। इरशाद हुआ कैफ यहदिल्लाहु कौमन कफरू बाद ईमानिहिम शाहिदू अन्नर रसूला हक। अल्लाह फरमाया कायनात वालियो, मेरा मुहम्मद भी हक है। ज़हरा दा बाबा। हुन जरा एक बारी मैनू सबक सुनाओ। अल्लाह, दीन, कुरान, हुजूर, नहीं आवाज काटे। अल्लाह, दीन, कुरान, नबी, अल्लाह हक है। तुहानू किने दसिया है? कुरान तुहाडे वाला है ते फिर एक कहो ना नबी पाक ने दसिया है। अल्लाह हक के किने दसिया है? कुरान हक के किने दसिया है? दीन हक के किने दसिया है? एदा मतलब है फार्मूला मिल गया। ओही हक है जिन्हों नबी हक कवे। मैं कोई गल करना पे जे तुसी जागदे हो पे। एदा मतलब है फार्मूला मिल गया। ओ हक है जिन्हों नबी हक कवे। जे नबी कवे अल्लाह हक, बंदे मान गए। जे नबी कवे कुरान हक, बंदे मान गए। जे नबी कवे दीन हक, बंदे मान गए। जिस नबी के कहने पे कुरान को हक मान गए, जिस नबी के कहने को दीन को हक मान गए, जिस नबी के कहने को इस्लाम को हक मान गए, उसी नबी ने कहा अल हक माहू, मेरा अली हक है। एदा मतलब है अली हक है। अली हक, अली हक, अली हक। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। बड़े अच्छे अंदाज से आपने जिक्र अली कुरानी आयात की रोशनी में सुना।
अल्लाह आपको ढेरों बरकतें अता फरमाए, ढेरों इज्जतें अता फरमाए। अगर इजाज़त दो, अच्छा यानी अभी इजाज़त है, यानी अभी एक दो आयतें और सुनेंगे आप। चलें सुन लें। आइए सूरह फातर की तरफ चलते हैं। बस भाई ये चूँकि तबीयत में थकावट है और नकाहत सी है, ये वैसे भी बयान तो चला गया 40 मिनट पे, फिर भी इंशाल्लाह देखते हैं आगे कितना टाइम निकलता है। और आपने सुन लिया कि हर इल्म कुरान से, कुरान शिफा है, कुरान रहमत है, कुरान हदायत है, कुरान बशारत है, कुरान इल्म कुल है, कुरान तिबियान है, कुरान नूर है। हुण रुकिया जी, जिहड़ी आयत पढ़न लगा ना वो मैं बाद में पढ़ांगा, एक आयत होर देने च आ गई है। अल्लाह फरमांदा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, खबरदार कुरान दे नेड़े पलीत नहीं आउंदे। कुरान दे नेड़े, बड़ा मजा आ रहा मैनू तुहाडे चेहरे वेखना पिया, मैनू आप तबीयत सैट हो रही है भाई। कुरान दे नेड़े एदा मतलब है लड़ना लुड़ना असा कोई नहीं, पलीत दा कम ही नहीं कुरान दे नेड़े आ जाए भाई। पलीत दा जीते रहे काम ही नहीं कुरान दे नेड़े आ जाए। हुण जरा सुनिए जी अगली आयत, एक कुरान तक भी पलीत नहीं होंदे। अल्लाह सूरह अहज़ाब में फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युताहिरकुम ततहीरा। ते जिन्हां दे वेड़े विच कुरान आया है ना, उन्हां तक भी पलीत नहीं होंदे। अली तक पलीत नहीं आते भाई, अली तक पलीत। लो हुण मेरे जुड़े हाथ वेखो, लड़ना कोई नहीं कि फलां बंदा अली नूं नहीं मनदा, फलां नहीं मनदा, फलां नहीं मनदा। मन्ने किवें? अली नूं मनना पलीत दा काम ही नहीं। अली जीते रहे, आपका मुस्कुराता चेहरा सलामत रहे। अली तक आना पलीत का काम ही नहीं। हुण मैं लगा जुमला कहन, सुन्नी मचल जाएंगे। ए जेड़ा अली तक ना आए ओवे पलीत, ते जेड़ा रज रज के अली दा चेहरा तके ओवे सदीक। जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे, सलामत रहे। लो जी थोड़ा आगे चले, अगर यहां तक कुरान समझ आ गई बिस्मिल्लाह हुजूर, तो थोड़ा आगे सफर करें। चलो जी आ जाइए, सूरह फातर की आयत को मैं पढ़ूंगा, फिर आपसे इजाजत ले लेता हूं। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादीना। बस भाई ये आज की गुफ्तगू की आखिरी आयत है, बस ये सुने फिर आपसे इजाजत लेते हैं। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ी नस्तफ़ैना। एक आयत विचकार पहले होर ना पढ़ ली। अच्छा चलो सुन लो, सूरह राद मेरे सामने आई जी, सूरह राद है जी। अल्लाह फरमांदा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा अंता मुनज़िरुन। ए नबी हमने आपको डर सुनाने के लिए भेजा है। वलिकुल्ली कौमी हादिन, हर कौम का कोई ना कोई हादी होता है। हर कौम का, जीते रहे मेरा बच्चा, कोई ना कोई हादी होता है। इस आयत का आना था तफसीर तबरी। इमाम तबरी फरमाते हैं नबी ने अपने सीने पे हाथ रख के कहा वदा यदाहु अला सदरहु, अपने सीने पे हाथ रख के कहा अनल मुनज़िरुन, मैं डर सुनाता हूं। अली के कंधे पे हाथ रख के कहा अली सब के लिए हादी है। और जिदा हादी अली है वो तो सुभान अल्लाह कहो यारा। अली नाल बुग़्ज़ रखे, अली नाल बुग़्ज़ रखे, एवं तू नकम्मेया। ओ तुसा गौर ही नहीं कीता, ओए जेड़ा अली नाल बुग़्ज़ रखदा है ओ ही ते नकम्मा है। ओ भाई बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है। अली नाल बुग़्ज़ रखे, अली नाल बुग़्ज़ रखे, एवं तू नकम्मेया। ओथे तेरा हज होवे जिथे अली जम्मेया। नाराए हैदरी, नहीं अभी भी आवाज कम है। नाराए हैदरी, जेड़ा ऊंची आली कवे अल्लाह मदीना वहाए। नाराए हैदरी, फिर बोलो नाराए हैदरी। जीते रहे।
जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी, बस ये आए सुने ताकि फिर आपसे इजाजत हो जाए। सुम्मा और असनल किताब अल्लज़ीन अस्तफ़ैना मिन इबादिना। अल्लाह फरमांदा है बंदियां विचों कुछ बंदे ने जेड़े मैं चुने ने ते ओ कुरान दे वारिस ने। हाँ जी, किदे वारिस ने? तुसां गौर नहीं किया, मैं फिर प्यार करना। वारिस किदे ने? कौन? बंदे वारस ने। ते फिर शै जिंजदी होवे ना वारस उंजदे ही हुंदे ने। नहीं तुसां गौर ही नहीं कीता। शै वे कुरान। हुण मेरे नाल वेखिया जे, ये इथों भी पा के, 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 एदा मतलब है एदा सारा ही घर पा के वारस ओ ने जिन्हां दा सारा ही घर पा। जीते रहें, सलामत रहें, उम्र दराज हो। एदा मतलब है वारस लभने पैने ने जेड़े उत्तों लैके थल्ले तक सारे ही पाक ने। ओ भाई बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है। हुन कुरान चो वारस लब लईए, लब लईए। मौला हुक्म कर, ये कौन ने जेड़े कुरान दे वारस ने? सारे वारस ने? फरमाया नहीं, सारे नहीं। अस्तफईना, वारस होने जेड़े मैं चुने ने। किन्ने चुने ने? अल्लाह। अच्छा ठहरो मैं समझाना। तुसी इत्थे गुजरात मंडी गए ते जाके अपनी मर्जी दे फल चुने। ये जेड़े तुसी चुनो ये उन्हां वर्गे ने? ओची बोलो। अच्छा जेड़े तुसी चुनो ओ उन्हां वर्गे नहीं थे जेड़े अल्लाह चुने। एदा मतलब है वारस कोई खास ने ते बंदे कुरान दे वारस ने। ते मौला हुक्म कर वारस कौन ने? फरमाया नहीं दसांगे ते निशानी दसांगे ते लब आपे ही लिया जे। ते हुन मैं निशानी पढ़न लगा ते लब तुसां आपे ही लैने ने। मौला हुक्म कर कुरान दे वारस। अल्लाह फरमाए बंदे तीन तरह दे ने। बंदियां दी पहली किस्म ओवे फमिनहुम ज़ालिमुल लिनफ्सिही। बंदियां दी पहली किस्म ओवे जेड़े गुनाह ते गुनाह करदे ने, गुनाह ते गुनाह करदे ने, गुनाह ते गुनाह करदे ने। मैनू तुसी दसो ए वारस ने? बड़ी तकलीफ हुई है, आवाज़ घट है। ए वारस ने? एदा मतलब है ए वारस नहीं। अल्लाह फरमांदा बंदे दी दूजी किस्म होवे वमिनहुम मुक्तसिदुन, गुनाह भी करदे ने ते फिर तौबा कर लेंदे ने, फिर गुनाह हो जांदा है, फिर तौबा कर लेंदे ने, फिर गुनाह हो जांदा है। ए वारस ने? उची बोलिया जी, ए वारस ने? एदा मतलब है ए भी वारस नहीं। अल्लाह फरमांदा बंदियां दी तीजी किस्म होवे वमिनहुम साबिकुम बिल खैराती बिइज़्निल्लाह। बंदियां दी तीसरी किस्म होवे गुनाह नहीं करदे, नेकी विच एक दूजे तो अगे वधन दी कोशिश करदे ने। लो जी गुजरात वाले, मैं सारी रात भी कुरान पढ़ता रहा ते वारस सामने नहीं आने जब तक मिसाल ना दी। ए सूरत दहर मेरे सामने आई है, घर दे सारे जी बैठे ने, इफ्तारी दा वक्त करीब आया है, बाहर दा बुआ खड़के है, यतीम आ ते भुख लगी है। वड्डे शाह जी फरमांदे ने मेरा खाना इनू दे दियो। घर वाली आंदी है मैं पिछे क्यों रवां, मेरा भी दे दियो। शहजादे कहते ने असी पिछे क्यों रहिए, साडा भी दे दियो। दूजा दिन आया, इन्हें आके आख्या मिसकीन ते भुखा वा। बड़े शाह साहब ने अपना खाना दे दिया, घरवाली ने अपना खाना दे दिया, शहजादों ने अपना खाना दे दिया। भाई तीजा दिन आया, इसने आके कहा कहती हूँ। बड़े शाह साहब ने अपना खाना दे दिया, घरवाली ने अपना खाना दे दिया, शहजादों ने अपना खाना दे दिया। ये मौला किन की बात कर रहा है? अल्लाह फरमाए वयुतइमुन तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। इनमें से पहले खाना देने वाला अली है, फिर पीछे आने वाली ज़हरा है, बाद में आने वाला हसन है, आखिर पे आने वाला हुसैन है। इसका मतलब है कुरान पढ़ के मैं कह लवा अली दा सारा खानदान कुरान दा वारिस। मौला अली दा बच्चा बच्चा कुरान दा वारिस है। और पंजाबी च कवा अली दा सारा टब्बर कुरान दा वारिस है। अली कुरान दा वारिस है। कहो सुभान अल्लाह। ज़हरा कुरान दी वारिस है, हसन कुरान दा वारिस है। वारिसां दे जेड़ा राजी बैठे कहो सुभान अल्लाह। हुसैन कुरान दा वारिस है, जनाबे नकी कुरान के वारिस है, तकी कुरान के वारिस है, ज़ैनुल आबिदीन कुरान के वारिस है, औना मोहम्मद कुरान के वारिस है, जाफर सादिक कुरान के वारिस है। खुश रहें जी, खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें।
आपने बड़े आसान अंदाज के साथ 40-42 मिनट कुरान सुना। वक्त आया फातिमा बिनते असद पे, तवाफ़े काबा कर रही थी। बेटा ज़रा खामोश रहिएगा बच्चों, बस आखिरी लम्हात है, बस ठीक है, बस आखिरी लम्हात है। वो तवाफ़ कर रही थी। मौलवी साहब कहते हैं जी मैं नहीं मानता। ना माने, हमने आपको मनवाने का ठेका नहीं लिया हुआ, हमने पैगाम को पहुंचाने का लिया हुआ है। बात को मनवाने की जिम्मेदारी रसूल की भी नहीं, पैगाम देना जिम्मेदारी है, मनवाना नहीं है, पैगाम पहुंचाना है। तो आफे काबा फरमा रही थी, दीवारे काबा शक हुई, तू जोर भी ला निशानी फिर भी मौजूद है। बोलो तो सही ना। मैं मुरीद हाँ अली दा, ओए मेरा पेशवा अली है, मेरे पीर दा सवाली दुनिया दहर वलीए। मैं मुरीद हाँ अली दा, भावे तू मन या ना मन, मौला अली नु मौला, पर मौला जिदे मुहम्मद, ओए मौला ओदा अली है, मेरे पीर सवाली दुनिया। मौलूदे काबा आए, काबे ने शान पाई। नहीं मेरे दोस्त नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हूं। काबे में अली का आना अली की शान नहीं, काबे की शान है। जरा नौकर अली दाऊची का वो सुभान अल्लाह यारा। मौलूदे काबा आए, काबे ने शान पाई। काबे दा काबा ओ है, पर किबला मेरा अली है। काबे दा काबा ओ है, पर किबला मेरा अली है, मेरे पीर दा सवाली दुनिया हर वलीए। मैं मुरीद हाँ अली दा, ओए मेरा पेशवा अली है, मेरे पीर दा सवाली दुनिया। जीते रहे, जीते रहे। मैं 2-4 जुमले जरा पढ़ लूं विलादत के। चले तकलीफें तो आती जाती रहती हैं, ये मोहब्बतें कहाँ से हैं। बस मैं 2-4 जुमले विलादत पे पढ़ के आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। वो वक़्त आया, फातिमा बिनते असद काबे का तवाफ़ कर रही हैं, दीवारे काबा शक हुई। अली की माँ काबे के अंदर। अच्छा शाह जी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी के लिए 4 चीज़ें होती हैं बेटा। ऑर्गेनाइजेशन कामयाब 4 चीज़ों से होती है। बुनियाद किसने रखी, बनाया किसने, बसाया किसने, आया कौन है। ये बात अगर आज ना की तो कब करनी है। शाह जी मैं फिर अर्ज करता हूँ, मैं दोबारा अर्ज करता हूँ भाई बेटा, बस हमें थोड़ा सा टाइम हमें दे दो, ज़रा खामोश रहो बेटा। ये जो सुन रहे हैं इन्हें ज़रा सुनने दीजिएगा, आप ज़रा खामोश रहें भाई। 4 चीज़ें होती हैं मेरे दोस्तों। बुनियाद किसने रखी, बनाया किसने, बसाया किसने, आया कौन है। ये मेरे सीने पे कुरान है। अब वक्त नहीं कुरान खोल के आपसे बातें करूं, मैं तबीयत मेरी थक गई है। अल्लाह फरमाता है कुल नहबितु मिन्हा जमीअन फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमाता है मेरे घर की बुनियाद हज़रत आदम ने रखी है। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत, इसकी दीवारें इब्राहीम ने उठाई हैं। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, इसे बसाया रसूलुल्लाह ने है और इसमें आया अली है। हाय हाय बोलो तो सही जिसे समझ आ। मौलूदे काबा आए, काबे ने शान पाई। काबे दा काबा ओ है, पर किबला मेरा अली है। एक बारी ऊंची कहो अली है, फिर कहो अली है।
एक बारी फेर कहो अली हाथ कट के कहो, आवाज काटे हाथ कट के कहो, नहीं है कि भी आवाज काटे फेर कहो, एक बारी फेर कहो। मौलूद काबा आए काबे ने शान पाई, काबे दा काबा ओ है पर किबला, आवाज कोई नहीं आई, किबला मेरा अजय भी आवाज काटे, किबला मेरा मेरे पीर दा सवाली, दुनिया दा हर वलीए, मैं मुरीद हाँ अली दा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जीते रहें। अच्छा भाई, वो काबे के अंदर 3 दिन 3 रातें गुजर गई, ना कोई शय बाहर आ रही है ना कोई शय अंदर जा रही। 3 दिन बाद फातिमा बिनते असद अली की माँ काबे से बाहर आई, मुस्तफ़ा आ गए। बस ऐवी 2-4 जुमले हैं, टाइम खत्म है। हुजूर आ गए, पता चला मेरा भाई आया, फातिमा बिनते असद, चाची जी मोहम्मद भाई है? कहा हाँ। मुझे पकड़ाइए। कहा पकड़ा तो दूं, 3 दिन हो गए हैं, ना खा रहा है ना कुछ देख रहा है। फरमाया इसीलिए तो कहा मुझे पकड़ाइए। जीते रहें, इसीलिए तो कहा मुझे पकड़ाइए। फरमाया पकड़ लीजिए। अब मेरी तरफ देखना, जैसे ही नबी ने अली को गोद में लिया, नबी की गोद में आते ही अली ने आंखें खोल ली। दुनिया पे आते अली ने सबसे पहले कुछ अगर देखा, मोहम्मद का चेहरा, वो जिससे चांद शर्माए। नहीं, आप थक गए हैं, छोड़े। नहीं, ये 2-4 बंदे सुभान अल्लाह, बाकी चुप बैठे हुए हैं। एक बारी रल के कहो सुभान अल्लाह। वो जिससे चांद शर्माए, वो चेहरा कमली वाले का, अरे वो चेहरा कमली वाले का, खुदा जिससे नजर आए, वो चेहरा कमली वाले का, अरे वो चेहरा कमली, हुस्न ऐसा कि जिसकी भीख से ये चांद रोशन है, जो देखे देता जाए, वो चेहरा कमली वाले का, अरे वो चेहरा कमली, तेरे दर के इन गदाओं का गदा मखदूम शानी है, कभी मेरे भी घर आए, वो चेहरा कमली वाले का, अरे वो चेहरा कमली, खुदा जिससे नजर आए। जीते रहे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, यही मोहब्बत है, इसी मोहब्बत को कायम रखो। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जीते रहें, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह उम्र दराज करे आपकी। लो भाई, बस एमी एक या दो जुमले बाकी रह गए हैं, फिर आपसे मैं इजाजत ले रहा हूं। चाची अर्ज की जी, मुझे पकड़ाइए। गोद में लिया, आंखें खोली, रुखे मुस्तफ़ा देखा। अली की आंखों ने सबसे पहले दुनिया में आके हुजूर का चेहरा देखा। अच्छा भाई, चाची को इत्मीनान हो गया, मौला अली की माँ को इत्मीनान हो गया। अच्छा मोहम्मद, ये तो मसला हल हो गया। अच्छा ये खाता पीता कुछ नहीं। फरमाया चाची घबराना, लब मुबारक करीब किए। बोलो जिसे समझ आ रही है। हुजूर ने लब करीब किए, अली ने लब खोले। दुनिया में आते ही अली ने सबसे पहले अगर कुछ खाया तो नबी का लुआब खाया। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदम व रहमतम व बुशरा
लिल मुस्लिमीन फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून। मैं बड़ी थकी तबीयत में और बुखार की हालत में आपसे कुछ बातें की हैं, अल्लाह हमें इस पे अमल की भी तौफीक अता फ़रमाए। भाई अपने घरों को ज़िक्र अली की महफ़िल से सजाओ, मेहरबानी करें। इन दिनों पे फोकस करो और अपने बच्चों को अली अली सिखाओ, अपने बच्चों को ज़िक्र अली सिखाओ, अपने बच्चों के दिलों में अली की मोहब्बत लेके आओ। अल्लाह हमें इस पे कायम और दायम रखे। और ये शाह साहिबान का ये जो मिशन है ये बहुत कमाल है, सैयदजादों का ये मिशन बहुत कमाल है, बहुत आला है। अल्लाह इन्हें सलामतियाँ अता फरमाए। आले रसूल हैं, अली की औलाद हैं, इनका यही हक बनता है, इनकी यही पहचान है और इन्होंने अपनी रवायत को कायम रखा हुआ है। हमारे सर का ये ताज हैं, अल्लाह इन्हें मज़ीद इज़्ज़तें अता फरमाए। आप तशरीफ़ फरमा रहिएगा क्योंकि आगे सिलसिला प्रोग्राम का जारी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।